हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 देखेंगे। 4 में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो दोस्तों, हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और ये दिखाना है कि m जो है कोई भी पूर्णांक है m के लिए वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल में लिखते हैं, माना a धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर मान लेता हूं हम लोग क्या, देखिएगा यहाँ पे m के साथ 3 गुना में है और यहाँ m के साथ भी 3 है, तो हम लोग b को 3 मान लेता हूँ। ठीक है। यदि यहाँ 6 रहता, यहाँ भी 6 रहता तो हम लोग 6 मान लेते। 9 रहता तो फिर 9 मान लेते। ठीक है। यदि यहाँ 2 रहता तो 2 मान लेते। यहाँ 3 है तो हमने क्या माना, 3 माना। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से a बराबर होता है BQ प्लस R। a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, जहां R जो होता है वो आपका 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। ठीक है। ये रिलेशन आप लोग को पता होगा या पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। R का जो मान होता है 0 से बड़ा और B से छोटा। B यहाँ आपका कितना है, 3 है, तो जो भी R होगा वो 3 से छोटा होगा। कहने का मतलब R की संभावित वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता है क्योंकि B से छोटा होना चाहिए R, और B आपका 3 दे रखा है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास 3 ठो केस बन रहा है, एक जब 0 R का मान हो और दूसरा जब 1 हो और फिर 2 हो। तो आइए हम लोग एक एक केस करके डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 लिखते हैं। केस 1 में क्या है, R बराबर हम लोग ले लेता हूं कितना, 0। ठीक है। R बराबर क्या लिया, 0। तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका, BQ। B आपका कितना है, 3Q प्लस R मीन्स 0। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो भी हमको करना है क्या, पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 0 का स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3Q का होल स्क्वायर। नहीं, 3Q में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q ही बचेगा। अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q स्क्वायर। 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3Q स्क्वायर, और 3 लिखा, 3Q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं m। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि जो m बराबर क्या है, 3Q का स्क्वायर है, जो एक क्या है, पूर्णांक है। ध्यान रखिए क्या है दोस्तों, आपका पूर्णांक है। तो 3EQ के जगह में हमने m माना, मीन्स a स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका, 3m आ गया। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग केस 2 चलते हैं। केस 2 में मान लेता हूँ R बराबर 1। R बराबर कितना मान लिया, इसी प्रकार हम लोग केस 2 चलते हैं। केस 2 में हम लोग R बराबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, फिर से BQ प्लस R, B कितना है 3, 3Q प्लस R कितना है 1, इतना आ जाएगा। यहाँ फिर से हम लोग क्या, स्क्वायरिंग करेंगे, मीन्स A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू आप लोग को पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू ए के जगह हम है 3q इंटू बी के जगह हम कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ q का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी आपका कितना 6q प्लस 1। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन लेता हूँ। जब 3 हमने कॉमन लिया तो 9 में से यहाँ 3 चला गया तो 3 बचा, यानी कि 3q का स्क्वायर बचा प्लस में यहाँ कितना 3 दूनी 6 यानी 2q प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3 इंटू इसको हम लोग टोटल को m मान लेता हूँ, यानी m हो जाएगा प्लस में 1। यहाँ हमने किया क्या, ब्रैकेट में लिख देता हूँ m बराबर मान लिया 3q का स्क्वायर प्लस 2q, जो ये भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। अब हम लोग केस 3 में आते हैं। केस 3 में हम लोग कितना मानेंगे, r आपका 2 है तो r बराबर हम लोग 2 ले लेता हूँ। तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा, bq मीन्स 3q प्लस 2। यहाँ फिर से हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, मीन्स a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2ab 2 इंटू ए हो जाएगा 3q इंटू बी कितना है 2 प्लस में आपका b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ q स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6 दूनी कितना 12q प्लस में 4। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम लोग लिखते हैं 3 प्लस 1। 4 को कितना लिखता हूँ 3 प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन लेता हूँ, कितना लेता हूँ 3। जब 3 हमने कॉमन लिया तो 9 में 2 3 था, एक 3 आ गया, एक 3 बचा यहाँ पे और q स्क्वायर बच गया प्लस 3 चौक कितना 12q प्लस यहाँ कितना 1 और इधर प्लस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3 इंटू इस पूरे वैल्यू को हम लोग m मान लेता हूँ और इधर क्या हो जाएगा प्लस में 1। ठीक, यहाँ हमने क्या किया m बराबर माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ क्या आया, जब r बराबर 0 लिया तो जो आपका पूर्णांक का वर्ग था वो क्या आ गया 3m। r बराबर 1 लिया तो यहाँ आ गया 3m प्लस 1 और r बराबर 2 लिया फिर भी कितना आया 3 प्लस 1। कहने का मतलब ये हुआ कि 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप में आता है, इसके अलावा और किसी भी रूप में नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इधर जगह नहीं है जिसके कारण यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। लास्ट लाइन में इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने देखा वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के ही रूप में आ रहा है, तो वही हमने लास्ट में लिख दिया। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान दीजिएगा अगर घन है उसमें क्या था वर्ग 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अगर घन में बोला दोस्तों, पिछला वाला क्वेश्चन जो था 4 नंबर उसमें वर्ग के रूप में बोला था। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना
ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे हम लोग b को मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप b को 9 मान सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो भी यहाँ रहेगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब 9 को b मानेंगे और जब उसका हम लोग क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा संख्या मानेंगे जो 9 को विभाजित करती हो, तो आप 3 यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग b बराबर यहाँ कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए जब यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और आपका b से छोटा। ठीक है, तो अब r का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है ये भी जानना जरूरी है नहीं। तो देखिएगा b आपका कितना है, 3 है, और r का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के b से छोटा। मीन्स r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और आपका b से छोटा कितना, 2 भी हो सकता है। मीन्स r का पॉसिबिलिटी जो भी होगा कितना होगा, 3 ठो होगा, या तो 0, 1 या फिर 2। अब फिर से हम लोग केस 1 के रूप में आते हैं। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, r बराबर 0 मान लेता हूँ। ठीक है, r बराबर हमने क्या माना, 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी क्यूब, b मीन्स 3 क्यूब प्लस में 0। जब उस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में वर्ग था तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करते थे, वर्ग करते थे। यहाँ क्या है, घन है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, घन करेंगे। मीन्स a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 0 का होल पावर 3। फिर से a क्यूब बराबर आ जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 0 कितना होगा, 3 क्यूब ही, मीन्स 3 क्यूब का आपका क्यूब हो जाएगा। जब हम लोग 3 का क्यूब करेंगे, 3 का घन करेंगे, तो आ जाएगा आपका 27, और आपका क्यूब का क्यूब हो जाएगा, मीन्स घन हो जाएगा। 27 को हम लोग लिख लेता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब का घन या फिर क्यूब। ठीक है, 9 या 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब को मान लेता हूँ हम लोग क्या, m बराबर यहाँ मान लिया हम लोग क्या, 3 क्यूब का क्यूब, जो एक क्या है आपका पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग केस 2 में आते हैं। और केस 2 में हम लोग r बराबर 1 पुट करता हूँ, कितना, 1। तो यहाँ से a बराबर फिर क्या हो जाएगा आपका, बी क्यूब, b मीन्स 3 क्यूब प्लस r कितना, 1। फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, घन करेंगे। मीन्स a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप लोगों को a प्लस b का होल क्यूब जानना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ आगे नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार a प्लस बी का होल क्यूब लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है दोस्तों a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तभी यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही वैल्यू को क्या करना है, हम लोग को मान को बैठा देना है। किस तरह से, आइए देखते हैं। a क्यूब मीन्स 3 क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब। a के जगह में यहाँ 3 क्यूब है और b के जगह में कितना है, 1 है। a क्यूब मीन्स 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a कितना है, 3 क्यूब का स्क्वायर, इंटू b कितना है, 1, प्लस होता है 3a मीन्स 3 क्यूब इंटू b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस में होता है क्या, 1 का क्यूब, जो हमने लिख दिया। ठीक है, अब 3 का क्यूब कितना, 27, और यहाँ क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे कितना, 27, और 27 को फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 27 ही होगा। मीन्स 27 क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर 2, प्लस में यहाँ देखिएगा
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना 9, मीन्स 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1। अब ये पूरे से हम लोग क्या करते हैं, 9 को कॉमन लेते हैं। जब 9 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा कितना 3q का q, प्लस यहाँ पे 3q स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे q, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब 9 इंटू इस पूरे वैल्यू को हम लोग m मान लेता हूँ, मीन्स 9m प्लस यहाँ कितना है 1, यानी m बराबर हमने क्या माना, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग m बराबर माना 3q का q प्लस में 3q का स्क्वायर प्लस में q। ठीक है, जो एक क्या है आपका पूर्णांक है। केस 3 में हम लोग आते हैं, और केस 3 में r बराबर हम लोग 2 को रखते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस में 2, bq प्लस में r होता है, b का मान कितना है 3 और r का मान 2। फिर से यहाँ हम लोग क्यूब करेंगे तो aq बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से इस फार्मूला में हम लोग तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 3q का होल क्यूब मीन्स aq प्लस 3a स्क्वायर b, मीन्स 3 इंटू a 3q का होल स्क्वायर इंटू b मीन्स 2, प्लस हो जाएगा क्या 3ab स्क्वायर, मीन्स 3 इंटू a आपका हो जाएगा कितना 3q प्लस में 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का जवाब कितना है 2 है, प्लस में फिर क्या होता है bq मीन्स 2 का q। आगे सॉल्व करता हूँ, फिर से यहाँ 3 का घात 3 है तो कितना हो जाएगा 27, और आपका q का q हो जाएगा, प्लस में ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, और 27 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 54, मीन्स 54q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 9, और 2 का पावर यहाँ कितना 4 इंटू 9 कितना 36, मीन्स 36q हो जाएगा, प्लस में 2 का क्यूब कितना 8। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोग फिर से 9 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग 9 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 9 तिया 27, 3q का घात 3 बचेगा, और यहाँ पे 9 छक 54, 6q का पावर 2, प्लस में यहाँ 4q हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो 9 इंटू m हो जाएगा प्लस में क्या 8। यहाँ लिख देता हूँ कि m बराबर क्या है आपका 3q का पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ये भी क्या आपका एक पूर्णांक है। तो देखिएगा जो भी केस हमने माना, केस 1, केस 2 और केस 3 में जब हम लोग r का मान 0, 1 और 2 रखा तो फर्स्ट में क्या आया 9m आया। ठीक है, सेकंड में क्या आया 9m प्लस 1 आया, और थर्ड में क्या आया 9m प्लस 8। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे धनात्मक घन रखा वो इसी रूप में आ रहा है। तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।